अप्रैल 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईटी रूल्स 2021 में एक बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किया। रूल 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी का 5th रूल फेक न्यूज से डील करता है और इस अमेंडमेंट के थ्रू अब गवर्नमेंट बिजनेस पर बनाए जाने वाले कंटेंट को एक फैक्ट चेक यूनिट असेस करने वाला था और अगर उस फैक्ट चेक यूनिट को लगता कि ये कंटेंट फेक है, फॉल्स है या मिसलीडिंग है, तो इस अमेंडमेंट के तहत वो फैक्ट चेक यूनिट उस सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को उस कंटेंट को फ्लैग कर देता और जिसके बाद सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को उसे रिमूव करना पड़ता सेफ हार्बर प्रोटेक्शन के तहत। पूरे देश में इसका ऑपोजिशन होता है क्योंकि ये अमेंडमेंट सरकार को आर्बिट्ररी पावर्स दे रहा था। सरकार को एक सोल आर्बिटर बना रहा था ये डिटरमाइन करने के लिए कि वो कंटेंट फेक है या नहीं। इसका मतलब ये था अगर तो वो कंटेंट प्रो गवर्नमेंट होता तो उसे अपहोल्ड कर दिया जाता, इन केस वो कंटेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी थी कि फैक्ट चेक यूनिट उसे फ्लैग कर देता एज फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग। अकॉर्डिंगली कुणाल कामरा और एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन, टीवी 18, बेनेट कॉलमैन ने एक पेटिशन दाखिल की। 31 जनवरी 2024 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट डिक्लेयर किया। जस्टिस पटेल ने अपनी ऑब्जर्वेशंस में पेटिशनर्स का स्टैंड अपहोल्ड किया और जस्टिस गोखले ने गवर्नमेंट के हक में अपना वर्डिक्ट सुनाया। इस स्प्लिट वर्डिक्ट के कारण एक थर्ड जज को यह पूरा का पूरा मैटर सौंपा गया और वे जज थे जस्टिस चांदुरकर। जस्टिस चांदुरकर ने 7 फरवरी 2024 को इस नोटिफिकेशन के ऊपर स्टे लगाने से मना कर दिया और 20 मार्च 2024 को सरकार ने फैक्ट चेक यूनिट का नोटिफिकेशन इशू कर दिया। लेकिन 21 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया कि जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता इस नोटिफिकेशन पर रोक लगेगी, इस नोटिफिकेशन पर स्टे होगा। 8 अगस्त 2024 तक जस्टिस चांदुरकर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली और अपना डिसीजन रिजर्व कर लिया। 20 सितंबर को जस्टिस चांदुरकर ने अपना निर्णय पेटिशनर्स के हक में सुनाया। उन्होंने कहा कि यह अमेंडमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन से डील करता है, ये बुरी तरह से इंपैक्ट होते हैं इस अमेंडमेंट के द्वारा। और यह भी कहा कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल राइट्स सिविल राइट्स के ऊपर, उसके रीजनेबल क्लॉज में ये अमेंडमेंट बैठता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी जीत हुई फ्रीडम ऑफ अपहोल्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत। लेकिन अब सरकार के पास 2 ऑप्शन बचते हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर कर सकती है क्योंकि ऐसे ही सेम याचिकाएं मद्रास हाई कोर्ट में भी है, दिल्ली हाई कोर्ट में भी है। लेकिन देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह के व्यू अपहोल्ड करते हैं। थैंक यू।